हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। इसको वन शॉट में 30 मिनट्स के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे हम लोग फटाफट से, है ना। बड़ा आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, जल्दी से समझने की इसको कोशिश करेंगे। आल्सो इस चैप्टर को मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना कि तुम्हें मार्क्स चाहिए, इस चैप्टर से मार्क्स निकालने हैं इस रीजन से। ऑब्वियसली मार्क्स तो तुमको मिल जाएंगे अगर तुम चैप्टर समझते हो तो, लेकिन चैप्टर को एक प्रैक्टिकल बेसिस पे, है ना, थोड़ा बाहर घुस के चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने मिलेगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी, तो वो सीखने की कोशिश करना। ठीक है। बेसिकली ये चैप्टर क्या रिवॉल्व करता है, ये चैप्टर में बताता है अबाउट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, जो मेल्स एंड फीमेल्स के साथ जो इक्वालिटी हो रही है, ठीक है, कि फीमेल्स को अलग रखा जाता है ना। फीमेल्स का काम सिर्फ घर में काम करना है ना, घर के काम संभालना दब के रहना है ना, किसी के सामने कुछ बोलना नहीं, ये काम है फीमेल्स का। जो हम लोग पास्ट में देखे जाए, है ना, हिस्ट्री में देखने जाए, तो फीमेल्स इसी तरह से रहा करती थी। आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा ही हुआ करता था। ऑल्सो मेल्स को माना जाता था कि मेल्स वो हैं जो बाहर जाके काम करेंगे एंड अपने लिए पैसा अर्न करेंगे, अपने फैमिली के लिए पैसा अर्न करेंगे। एंड फीमेल्स वो होती हैं जो किचन में काम करेंगे सिर्फ। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से सोसाइटी ने जो है हमारे जेंडर को दो डिविजन्स में जो है यहाँ पे पार्ट ऑन कर दिया, ऑन द सेक्स बेसिस एंड ऑन जेंडर बेसिस। दो टाइप्स के डिविजन्स होते थे, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी ने दोनों को एक ही मान लिया है, तो हमको उसको दोनों अलग अलग करके समझाना है। समझाता देखो, सोसाइटी ने मान लिया कि जेंडर डिवीजन और सेक्सुअल डिवीजन दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। और इसी रीजन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि सेक्सुअल डिविजन्स ऑफ लेबर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जेंडर डिवीजन वो होता है जिसमें बेसिकली एक लड़का और एक लड़की दोनों अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली। अब लड़के के कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं एंड लड़कियां को स्पेसिफिक काम करती है, लेकिन ये सोसाइटी के तरफ से। और सेक्सुअल डिवीजन जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, मतलब कि एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तुमने बायोलॉजी में समझ लिया होगा इसको, कि फीमेल्स मेल से किस तरह से अलग होते हैं, लेकिन सोसाइटी ने इसे सेम ही मान लिया है। अब इस सीजन से क्या हुआ है, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर की प्रॉब्लम उठ गई। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसमें मतलब कि अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स इनसाइड द हाउस either done by the women's or families of the families and organized by them through the domestic helpers. Women do all the work inside the house such as in cooking, cleaning, etc. and men do all the works outside the house. जो मैं तुम लोग को कहा, है ना, स्टार्टिंग में, कि लड़कों को क्या कहा जाता है, लड़कों को पहले से यही मान लिया कि वो घर के बाहर जाके काम करेंगे। ठीक है, और लड़कियों को मान लिया कि वो सिर्फ किचन में काम करेंगी, घर के काम करेंगी। ठीक है, बेसिकली दबके रहेंगे लोगों के नीचे। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लोगों ने पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ को इक्वल मान लिए। मतलब पब्लिक लाइफ कौन है, पब्लिक लाइफ एक लड़का जी रहा है और प्राइवेट लाइफ एक लड़की जी रही है। प्राइवेट लाइफ इन द सेंस किचन में काम करना, घर घर संभालना, बच्चों को संभालना अपने, ये सब लड़कियों का काम है ना। और लड़कों के काम क्या है, बाहर जाना, काम करना, बिजनेस करना, पढ़ाई करना, ये सारे लड़कों के काम है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे लड़कियों के अगेंस्ट, वुमेन के अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन होने लग गए। ठीक है, कि लड़कियों को सिर्फ घर में रखा जा रहा है। ठीक है, उनको घर के काम कराया जा रहा है, तो इससे लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है, लड़कियों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, लड़कों को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है और लड़कियों को कम प्रायोरिटी दी जा रही है। इससे क्या होता है, देखो, लिटरेसी रेट इज 54% एंड ऑफ वुमेन्स एंड 76% मेंस। दिस इज बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड द रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज। मतलब कि आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ 54% वुमेन्स जो है एजुकेशन ले पा रही है एंड 76% मेंस एजुकेशन ले पाया। इसका मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, अब तुम्हारे जो ओल्ड एज पेरेंट्स होंगे, है ना, तुम अगर पास में जाओ तो सोसाइटी ये बिलीव कर रही थी कि लड़का होना एक सही चीज़ है एंड लड़की होना, लड़की बॉर्न होना एक खराब चीज़ है। बिकॉज लड़कियों को मैरिज के बाद एक तरीके से जाना ही पड़ता है। ठीक है, उनको कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ उनको घर में काम करना है, उनको सिर्फ कुकिंग करनी है, और तो उन्हें कुछ करने नहीं, घर के काम-काज करने हैं, तो उनको पढ़ाई की ज़रूरत क्या है ना? उन पे क्यों हम पैसा खर्च करें, है ना? क्यों पैसा खर्च करें जब उनको आज से 20-30 साल बाद जो है यहाँ से घर छोड़ के जाना ही है, ठीक है? मैरिज करके जाना ही है। तो ये पहले के लोगों की मेंटालिटी हुआ करती थी। ठीक है, वुमेन्स वर पेड लेस देन मेन्स फॉर द सेम जॉब्स। ठीक है, अब इसके लिए जो है यहाँ पे इक्वल राइट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ भी निकाला था जिसका नाम था इक्वल रेम्युनरेशंस एक्ट 1976। इसको याद रखना। एक सेकेंड, याद रखना, इसका नाम क्या था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला था, एमसीक्यू के तुम्हारे 100% आने के चांसेस हैं। पेरेंट्स प्रेफर टू हैव मेल चाइल्ड रेदर देन फीमेल चाइल्ड, जो तुम लोग को मैंने कहा। ठीक है, अब इससे क्या होता था, सेक्स रेशियो इम्बैलेंस होता था। मतलब कि इंडिया में लड़के ज़्यादा हैं लेकिन लड़कियां कम हैं।
ठीक है। अब एक ही लड़की के पीछे 10 लड़के पड़े हुए हैं, बट उस लड़की को लग रहा है कि उसको फ्री का अटेंशन मिल रहा है ना, वो बहुत प्रिटी है, ठीक है, वो बहुत प्रिटी है, उससे लड़के अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है ना। सेक्स रेशो ही इम्बैलेंस है, लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। अब लड़के ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक लड़की के ऊपर 10 लड़कों का अटेंशन तो होना बहुत ज़रूरी है। तो अब इससे क्या होता था, लड़कियों को लगता था कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ हरासमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इज आल्सो वेरी लो। अब देखो, अगर वुमेन्स को डोमिनेंट बनना है, अगर वुमेन्स को घर से बाहर निकलना है ना, एक पब्लिक फिगर बनना है ना, या फिर एक कुछ मिसाल बनानी है, समझ रहे हो तुम? अगर लड़कियों को भी इक्वल राइट्स चाहिए मेंस की तरह, तो उन्हें जो है घर से बाहर निकलना होगा, वुमेन्स को पॉलिटिकल डोमिनेंस रखना होगा, बिकॉज जिसका पॉलिटिकल डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अब इससे क्या होता था, पार्शियल पार्टिशियल सोसाइटी, मतलब कि वुमेन्स को दबा के रखना, वुमेन्स एक तरीके से कठपुतली हैं लड़कों की। ठीक है, अब इससे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स निकले, जिसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, कि इक्वालिटी चाहिए लड़कियों को। ऑल्सो वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा आओ पड़ता, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े लड़कियों को फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स लेजिस्लेशन इज वेरी लो। लेजिस्लेशन वो बॉडी है जो कि इंडिया में कानून बनाती है, लॉ बनाती है। इलेक्टेड वुमेन्स मेंबर्स इन लोकसभा इज ओनली 14.36%, मतलब 100% में से 13.46% सिर्फ लड़कियां हैं, एंड बाकी मेजोरिटी में तो लड़के ही हैं। ये तो 2019 की रिपोर्ट है, अब बढ़ गए होंगे। इलेक्टेड वुमेन्स अंडर इन स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये तो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट असेंबली में देखोगे तो लेस देन 5% वुमेन्स है, मतलब 100 में से 5 लड़कियां, 100 में से 5 लड़कियां, 95 मेंस। तो डोमिनेंस तो मेंस का ही होगा ऑब्वियसली। इंडिया इज ऑलमोस्ट बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। पार्लियामेंट, हमारा भारत देश एक लौता ऐसा देश है, ठीक है, एक लौता भी नहीं कह सकते, लेकिन एकमात्र जो है टॉप देश आता है जिसमें वुमेन्स पार्लियामेंट में नहीं है, मतलब पार्लियामेंट में बहुत कम वुमेन्स है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया इस बारे में। कैबिनेट्स आर लार्जली डोमिनेटेड बाय मेंस इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स चीफ मिनिस्टर एंड और प्राइम मिनिस्टर, है ना। अगर एक लड़की चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन भी जाए, फिर भी कैबिनेट्स में लड़कों का ही दबदबा होगा, बिकॉज लेजिस्लेचर में मेंस ज़्यादा हैं ऑब्वियसली। ठीक है, लोकसभा में मेंस ज़्यादा हैं वुमेन्स की कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है ना, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट चैलेंजेस से कुछ सॉल्यूशंस भी दोगे, क्या सॉल्यूशन है? 1/3 ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। ठीक है, 1/3 ऑफ सीट्स दी जाती है वुमेन्स को। ऑल्सो इस रीजन से 1/3 ऑफ सीट्स देने की वजह से 10 लाख से ज़्यादा जो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स बने थे इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज में, वुमेन्स इलेक्ट होके आई थी। ठीक है, स्टिल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन इज लोकल लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, स्टिल उनको उतनी रिकग्निशन एंड उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वुमेन्स को। ठीक है, अब उस रीजन से क्या पास करा गया, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करा गया लोकसभा के अंदर। क्या बोलता है ना, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है, अब तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ दिया, जेंडर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ हमने जेंडर खत्म कर दिया। ठीक है, अब 3 पार्ट से चैप्टर में, याद रखो, एक पार्ट है जेंडर, एक पार्ट है रिलीजन एंड एक पार्ट है कास्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है पहला पार्ट पढ़ लिया है ना। अब हम दूसरा पार्ट पढ़े रिलीजन एंड तीसरा पार्ट कास्ट होगा। ठीक है, अब रिलीजन के लिए थोड़ा हम न्यूट्रल लेके बात करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज हमें चाहिए नहीं। ठीक है, अब भारत एकमात्र ऐसा देश है, हम प्राउडली कह सकते हैं, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे सिटीज़ हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, है ना, और इतने सारे रूरल एरियाज़ हैं, और इतने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, और इतने ब्यूटीफुल कल्चर्स हैं उनके। ठीक है, इन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे रिलीजन्स जो है, अलग अलग तरीके के रिलीजन्स, अलग अलग तरीके के जेंडर्स एंड सॉरी, अलग अलग तरीके के जेंडर्स नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके के रिलीजन्स साथ मिलके बहुत प्यार से रहते हैं। ठीक है, भारत हमारा एकमात्र देश है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या बोला गया कि सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर, मतलब कि अब हम सोशल डिविजन्स जो जेंडर में ला रहे थे, ठीक है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का जो जेंडर, जो सोशल डिवीजन हम लोग ला रहे थे अंडर जेंडर, वो हम रिलीजन में नहीं ला सकते। ठीक है, क्यों नहीं ला सकते, देखो पढ़ेंगे हम लोग, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड जेंडर्स, सॉरी, आई एम सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन के बीच में आज के टाइम पे अगर हम देखने जाए, तो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन एक इंटरकनेक्टेड रिलेशन ही बन चुका है।
ठीक है, अब देखो इस पे गांधी जी क्या कहते थे। गांधी जी कहते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। देखो अब इससे ना बहुत जो है यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। अगर पॉलिटिशियंस, अगर पॉलिटिक्स रिलीजन के बेसिस पे चले, ठीक है, सभी रिलीजन्स के बेसिस पे चले, है ना, उनके बिलीव्स पे चले, रिलीजन्स के बिलीव्स पे चले, तो इससे हमारी कंट्री जो है और अच्छे से ग्रो होगी, है ना, और अच्छे से डेवलप हो सकती है। एंड जो भाईचारा है वो और बढ़ सकता है। ठीक है, अगर गुड एथिक्स, ठीक है, प्रॉपर रिलीजन के एथिक्स को लेकर हम लोग चले, उस रीजन से, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आर्ग्यू दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनिस्ट राइट्स आर फ्रॉम माइनॉरिटीज, सो गवर्नमेंट मस्ट हैव टेकन स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट्स आर्ग्यूज दैट family laws of all religion discriminates against women, so government should change those laws to make more equitable. Okay, okay, okay. Is relationship between religion and politics is heavy for the democracy? देखो अब ये अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक है, अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा क्यों है हम सब जानते हैं। अच्छा इस रीजन से कि अगर हम लोग पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिशियंस रिलीजन्स के बेसिस पे, ठीक है, अगर गुड रिलीजन्स के बेसिस पे हर इंसान को या हर रिलीजन को, हर जेंडर को इक्वल मानकर चले, ठीक है, और इक्वली राइट्स दे उन्हें, है ना, और किसी के साथ भी यहाँ पे भेदभाव या बायस ना हो, तो यहाँ पे कंट्री बहुत अच्छे से स्मूथली चल सकती है। लेकिन जो है पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, ठीक है, अगर पॉलिटिशियंस रिलीजन के नाम पे, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, बायस्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक रिलीजन की तरफ बायस्ड हो रहे हैं और एक रिलीजन की तरफ पार्शलिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के जो यहाँ पे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड ऑल्सो पॉलिटिशियंस मेनली उसी रिलीजन का जो है यहाँ पे सपोर्ट करेंगे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके और वो जीत सके। ठीक है, ideals and moral values drawn from the different religions should play a role in politics, जो मैंने कहा। Those who hold political power must regulate the practice of religions to prevent discrimination and oppressions. Political acts are not wrong as long as they treat religious equally। ठीक है, जो मैंने कहा रिलीजियस को, अगर सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, किसी का डिस्क्रिमिनेशन या बायस्ड हो, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ मिक्स करना। ठीक है, बट यही से हमारा एक टॉपिक निकला था जिसका नाम था कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, ठीक है, विच इज नेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन्स। इसका मतलब है कि कम्युनलिज्म मतलब एक गवर्नमेंट या एक पॉलिटिक्स जो है पर्टिकुलरली एक रिलीजन की तरफ बायस्ड हो। ठीक है, एक रिलीजन पर बायस्ड हो एंड बाकी सबको जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करा जाए, बाकी सबके साथ इक्वल राइट्स ना हो, मतलब बेसिकली सभी रिलीजन्स को इक्वली ना लेके चले। ठीक है, इक्वलिटी से सबको ना रखें, एक की तरफ बायस्ड हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनल पॉलिटिक्स, व्हेन एनी पॉलिटिकल पार्टी फेवर्स पर्टिकुलर रिलीजन्स अगेंस्ट अदर। जो मैंने तुम लोग को कहा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ, अब मैं रिलीजन को पॉइंट नहीं करूंगा, पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ अगर बायस्ड हो जाए तो यहाँ पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर communalism can take over forms in politics, है ना। In most common expressions of communalism in everyday beliefs, it involves feeling of superiority of one religion over other religion। तुमको कहा a communal mindset often leads to a quest for political dominance of one own religion's community। मेजर कम्युनिटी का डोमिनेंस होगा, माइनर कम्युनिटी को सेपरेट पॉलिटिकल यूनिटी दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, जो मेजर में है, देखिए जिस एरिया में या जहाँ पे या जिस कंट्री में कहीं पे भी जहाँ पे एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन जो है मेजॉरिटी में, तो ऑब्वियसली उनकी तरफ बायस्ड होंगे। ठीक है, उनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड होंगे, उन्हें गुमराह करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि उस एरिया में, उस कंट्री में, उस रीजन में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उस पर्टिकुलर रिलीजन का जो है यहाँ पे डोमिनेंस है, ताकि पॉलिटिशियंस को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। ठीक है, जितना ज़्यादा वोट मिलेंगे उतने बेहतर तरीके से वो जीत जाएंगे। ठीक है, तो इस रीजन से माइनॉरिटी के साथ जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड मेजर कम्युनिटी के साथ यहाँ पे जो है बायस्ड हो जाता है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कम्युनिज्म जो है पॉलिटिक्स में काफ़ी अलग अलग तरीके के फॉर्म्स, जैसे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस ऑफ रिलीजन लाइंस इन वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैस्करेजी। कम्युनलिज्म मतलब कि हेट हेट हेट, मतलब एक रिलीजन को की तरफ बायस होकर बाकी रिलीजन्स की तरफ हेट फैलाना या फिर उन्हें इक्वली ट्रीट ना करना। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, कम्युनलिज्म का सोल्यूशन क्या है, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म या सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर गवर्नमेंट से क्या, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है। ठीक है, सेक्युलर गवर्नमेंट या सेक्युलरिज्म। ठीक है, मतलब कि हर रिलीजन्स को इक्वल राइट्स दिए जाए,
हर रिलीजन्स हर जेंडर के साथ इक्वली ट्रीट करा जाए, किसी की तरफ बायस ना हो, एंड so on. It refers to the separation of government from the states. ठीक है, religions. It means that state should not discriminate its citizen on basis of religions. मतलब कि religions की वजह से जो है हमें डिस्क्रिमिनेट ना करें, तो ए रिलीजन से तो बी रिलीजन से, ठीक है, हम ए रिलीजन का साथ देंगे, हम बी रिलीजन का साथ नहीं देंगे, तो हमारा सिटीजन नहीं है, तू हमारे पास प्रॉब्लम लेके आएगा, ठीक है, हम तेरी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर ए रिलीजन हमारी तरफ कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो हम उसकी सुन लेंगे, है ना, हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये होता है बायस्ड होना, ठीक है, ये होता है कम्युनलिज्म। लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, ए रिलीजन है एंड बी रिलीजन है, जिस नज़र से ए रिलीजन को ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से ए रिलीजन को ट्रीट किया जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम सुनी जा रही है, उसकी हेल्प करी जा रही है, ठीक है, उसको गुड फैसिलिटीज, अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, उसी तरीके से बी रिलीजन की भी सेम तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस विच मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, ठीक है, सेक्युलर गवर्नमेंट, इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट माना गया है, ठीक है। क्या ऐसे प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ने, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी प्रोविजंस यहाँ पे निकाले थे ताकि इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट रखा जाए, ठीक है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, अब तक भारत का कोई ऐसा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, कि ये रिलीजन हमारे भारत का रिलीजन है, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो एक रिलीजन डोमिनेंट है, ठीक है, जिसमें एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ हिंदूज रहते हैं, या फिर जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है, ऐसे डोमिनेंट कंट्रीज हैं, लेकिन हमारी इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। Constitution provides all the individuals and community freedoms to practice and propagate any religions or not to follow any. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, मतलब कि जिसने तुमको कहा कि ए रिलीजन है या बी रिलीजन है, तो ए रिलीजन की तरफ सारे जो यहाँ पे बायस्ड नहीं, बायस्ड होकर के बी रिलीजन को के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट्स टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इंटरवीन कर सकती है ना, रिलीजियस मैटर्स के अंदर, ताकि रिलीजन्स को, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करा जाए और इक्वलिटी के साथ रखा जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स या फिर जो है भेदभाव ना हो। सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्संस, दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक बहुत अच्छा स्टेप है सेक्युलरिज्म का, बिकॉज जितना ज़्यादा सिक्योरली रहेंगे, ठीक है, जितने हर रिलीजन, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, अगर हमारे भारत में हर रिलीजन, हर इंसान मिलजुल कर रहेगा, ठीक है, जो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो गुमराह करने की ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो रिलीजन के बेसिस पे गुमराह करते हैं एंड वोट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर भारत का नागरिक, भारत का सिटीजन, है ना, अगर ये बात समझ जाए, ठीक है, एंड दे स्टार्ट टू गिव वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, है ना, कोई अगर आपके एरिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है आपको, ठीक है, एजुकेशन दे रहा है, हॉस्पिटैलिटी दे रहा है, तो आप बिल्कुल उसे वोट करो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपको गुमराह कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड दो रिलीजन या तीन रिलीजन, है ना, हम सबके बीच में जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है रिलीजन्स के बीच में, तो उस पॉलिटिशियंस को वोट ना ही दे तो बेहतर होता है, ठीक है। ऐसे पॉलिटिशियंस को जिताओ, जो ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट दो जो तुम्हारे कंट्री के लिए कुछ सोच रहा है, तुम्हारे एरिया के लिए कुछ सोच रहा है, तुम्हारे रिलीजन के लिए सॉरी, तुम्हारे एरिया के लिए कुछ सोच रहा है, ठीक है, बिकॉज जो बायस होते हैं रिलीजन की तरफ ना, वो लोग सिर्फ वोट्स कलेक्ट करने आते हैं, ठीक है, ताकि दो रिलीजन्स के बीच में जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, एंड जो डोमिनेंट रिलीजन है वो उन्हें वोट करेगी, जिससे उन्हें जीत मिल सकती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसी के साथ रिलीजन के बेसिस को भी खत्म कर दिया, रिलीजन्स को भी खत्म कर दिया, एंड जेंडर को भी खत्म कर दिया, ठीक है। मैंने बहुत न्यूट्रली होकर बात करी है, यहाँ पे कोई भी कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, है ना। यहाँ पे कास्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने बात करी रिलीजन के बारे में, मेल फीमेल्स, हमने रिलीजन के बारे में बात करी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे वेरियस रिलीजन्स के लोग, वेरियस रिलीजन्स के, वेरियस जेंडर्स के लोग, है ना, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। हमने कम्युनलिज्म की बात करी, हमने सेक्युलरिज्म की बात करी, हमने देखा कि कम्युनलिज्म किस तरह से गलत है ना, गलत चीज़ है, गलत प्रैक्टिस है, जो कि किसी कंट्री में नहीं होना चाहिए, एंड हमने देखा कि सेक्युलरिज्म, हमारा भारत एक सिक्योर कंट्री है ना, एक सेक्युलरिज्म के साथ हमारा भारत रहता है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स एक साथ मिलकर के रहते हैं, एंड हमारा भारत एक सिक्योर कंट्री है, ऑल्सो विद सिक्योर गवर्नमेंट, ठीक है। और हमने देखा कि सेक्युलरिज्म क्यों इतना अच्छा है, और गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे प्रोविजंस क्रिएट करे हैं सेक्युलरिज्म को जो है यहाँ पे इंडिया को एक सिक्योर कंट्री मानने के लिए। अब हम पढ़ने वाले कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा भारत जो है रिलीजन्स में तो है ही,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स तो रहते ही हैं भारत में, इंडिया में, लेकिन रिलीजन्स के इस पे भी जो है कास्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक रिलीजन भी बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड है। अब वहाँ पे जैसे रिलीजन इनइक्वालिटीज होती है, जैसे कास्ट इनइक्वालिटीज भी होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। कास्ट system is an extreme form of an occupation division that passed from one generation to another generation. Member of same caste group supposed to form a social government that practices the same occupation and marriage within the caste groups. जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आज भी कुछ रीजन्स में ऐसे चलता है कि अगर हमारे कास्ट का है, ठीक है, अगर वो लड़की हमारे कास्ट की है तो हम शादी करेंगे। ठीक है, अगर वो हमारे हमारे कास्ट की नहीं है, हमारे रिलीजन की नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे भी ये जो है यहाँ पे कुछ रीजन्स में, कुछ रूरल एरियाज में जो है इंडिया के चलता है। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पे चलता है, लेकिन चलता है। ठीक है, जो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना ग्रुप्स को। ठीक है, कि एक ये विलेज है, इस विलेज में सिर्फ और सिर्फ इसी कास्ट के लोग रहेंगे, इस विलेज में सिर्फ इसी कास्ट के लोग रहेंगे। ठीक है, ये सिमिलर कास्ट के लोग ही एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर कास्ट के लोगों में ही शादी करवा सकते हैं। समझ रहे हो? इट इज सब्जेक्ट टू अनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो गलत है, गलत है। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट सिस्टम्स। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्यों होता था? सोशल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से। तीनों को पढ़ेंगे। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ कास्ट सिस्टम्स, सोशल रिफॉर्म्स कैसे? लीडर्स लाइक गांधी जी, बी आर अम्बेडकर वर्क टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे गांधी जी थे, बी आर अम्बेडकर सर थे, है ना, दे ट्राइड कि सोसाइटी में जो है कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशंस, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलाइजेशंस आर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स टू चेंज द माइंडसेट। माइंडसेट किस तरह का माइंडसेट चेंज करेंगे कि कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो, कास्ट के बेसिस पे ना भेदभाव करा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस, प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस, मतलब कि किसी को भी कास्ट के ऊपर जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर बंदा एक कंपनी चला रहा है या फिर एक ऑफिस चला रहा है, ठीक है, तो वो अपने नीचे या अपने साथ जो है काम करने के लिए सिमिलर कास्ट के लोगों को ही सिर्फ नहीं हायर कर सकता। अगर डिफरेंट कास्ट के लोग भी आ रहे हैं तो उसे हायर करना होगा। ठीक है, डिफरेंट कास्ट में भी शादियां हो सकती हैं, सिमिलर कास्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब जो है यहाँ पे जैसे रिलीजन पॉलिटिक्स में है, वैसे कास्ट भी पॉलिटिक्स का एक ही हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा नहीं मतलब पॉलिटिक्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउ कास्ट यूज इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट को पॉलिटिक्स में कैसे यूज किया जाता है? पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट्स विच बिलोंग्स टू कास्ट ऑफ मेजोरिटी इन द रीजन। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जैसे रिलीजन में होता है कि रिलीजन इनक्वालिटीज, कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में है ना, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंट है या मेजॉरिटी में, तो लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उसकी तरफ जो है बायस्ड हो जाते हैं, उस रिलीजन की तरफ या उस ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के पीपल की तरफ, ताकि वहां से वोट मिल सके उन्हें, उनकी तरफ बायस्ड हो जाते हैं। एंड बाकी जो लोग हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज या उनकी तरफ डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। सिमिलरली कास्ट में भी वही होता है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील्स टू अ कास्ट सेगमेंट्स टू गेन सपोर्ट। ठीक है, जो मेजोरिटी कास्ट होता है ना, जिस रीजन में कोई मेजोरिटी में अगर कोई कास्ट है तो उनसे जो है सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है इच्छा रखते हैं, है ना, कि सपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि मेजोरिटी तरफ से वोट मिल सके उन्हें। ड्यू टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पार्टीज गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द लोअर कास्ट सो दे कैन इजीली विन द इलेक्शंस। ठीक है, इस इलेक्शन इज ऑल अबाउट कास्ट। No constituencies in the country has been clear majority of one single caste. No party win the votes of all voters of a particular caste. ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट से एक पार्टी सभी के सभी कास्ट वाले लोगों से वोट्स नहीं ले सकती। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैन पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट वेयर वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फॉर फ्रॉम देयर कास्ट। The sitting MPs and MLAs of the losses elections in one countries, this could not happen if the caste frozen in the political presence. ठीक है, how politics used to benefits caste. Each caste groups tried to become bigger by incorporating neighboring caste which can earlier excluded from them. Various caste groups enter into the coalitions with other castes, thus enter into the dialogues or negotiations. New kind of caste groups comes up in then पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट। ठीक है, कास्ट वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कास्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स और काइंड ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट वाला टॉपिक मेरे सबसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, को एग्जाम में इसके क्वेश्चन शायद नहीं देखने मिले, बिकॉज पास्ट में आए हुए हैं, इस रीजन से इस बार नहीं मिल सकते।
मेनली जो टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे ना शायद रिलीजन से तरफ से मिलेंगे, रिलीजन से मिलेंगे तुम लोगों को टॉपिक्स। कास्ट को पढ़ना, लेकिन इतना भी डीप में मत पढ़ने जाना। अब यहाँ पे जो है दो रोल्स हैं, पॉजिटिव रोल्स एंड नेगेटिव रोल्स। डिसएडवांटेजेस, कम्युनिटीज गेट्स द शेयर ऑफ पावर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसीज कास्ट गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स टू रीड द एंड द डिस्क्रिमिनेशंस अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट। बट नेगेटिव रोल्स क्या है? Politics based on caste identity is not healthy for the democracy. It can divert attention from other important issues like poverty, development and cooperation. अगर कास्ट के ऊपर लड़ते रहोगे तो poverty and development को कहाँ ध्यान देवो यार? Sometimes this leads to tensions and conflicts and even violence भी हो सकता है। ठीक है, झगड़े तफड़ी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो सकता है। चैप्टर समाप्त हो चुका है, हमने जनरल रिलीजन कास्ट को मात्र 25 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म एंड हमारा सिलेबस भी खत्म। ठीक है, सिलेबस भी खत्म। अब हमने जो है अपना सिलेबस 1 दिसंबर तक खत्म कर दिया है भैया, 1 दिसंबर तक खत्म कर दिया। अब तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। ठीक है, फरवरी मार्च से ना तो 2 महीने का टाइम, सॉरी 2 महीने का टाइम है। दिसंबर एंड जनवरी दबा के आराम से तुम लोगों को यहाँ पे जो है रिविजन करना है। आल्सो देखो यहाँ पे अब हमने अपना इको एंड सिविक्स का दोनों का सिलेबस खत्म कर दिया। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हम नहीं कवर करने वाले हैं, आई एम सॉरी, है ना। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स ही होते हैं। आल्सो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम लोग को अच्छा लगा हो लेक्चर तो। ठीक है, कभी मांगता नहीं हूँ मैं लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए, कभी कहा ही नहीं है हमने। लेकिन अब तुम्हारा पीक टाइम आ चुका है ना, दिसंबर जनवरी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब सीरियस हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा और लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करो एंड चैप्टर्स कवर करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।